मर गए भूखे, मर गए भूखे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता है। इरादे, दिल, जुबान, जाबाजियाँ, नारे, या दिन के हंगामे, ये रंगा रंग तकरीरें, यहाँ हर चीज़ बिकती है। ख़रीदारों बताओ क्या ख़रीदोगे, अलल ऐलान होते हैं यहाँ सौदे ज़मीरों के। ये वो बाज़ार है जिसमें फ़रिश्ते आके बिकते हैं, यहाँ हर चीज़ बिकती है। ख़रीदारों बताओ क्या ख़रीदोगे। मैं इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर वासा CBA वर्कर्स यूनियन अपने मुतालबात के हक़ में सरापा एहतजाज है। वासा के मरकजी हेडक्वार्टर की जानिब से गुलबर्ग दफ्तर में जो कल हुआ उस पर FIRs का इंदराज हुआ, जबकि वासा इंतजामिया का मौक़िफ़ ये है कि वो लोग जिन पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं, जब उनके खिलाफ शो कॉज इशू किए गए हैं तो फिर यूनियन की तरफ से यरगमाल बनाने की कोशिश की गई। अफसरान को गाड़ियों की तोड़ फोड़ हुई है। अब इस वक्त यूनियन अपने मुतालबात के हक़ में यहाँ पर सरापा एहतजाज है। इनके मुतालबात क्या है? जो वासा इंतजामिया है उसका नैरेटिव बिल्कुल मुख्तलिफ है, जबकि वर्कर्स यूनियन यहाँ पर जो प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं, इन्होंने हाथों में बैनर्स उठाए हुए हैं। हमारे कैमरामैन अली अब्बास आपको दिखा सके तो इसमें कहा जा रहा है कि हमें हमारा हक दिया जाए, पर्सनल अलाउंस दिया जाए और माशी कत्लेआम जो है वो बंद किया जाए। तो ज़रा इन्हीं लोगों से बात करते हैं, ओहदेदारों से बात करते हैं कि असल में इशू है क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मुझे आप ये बताएं कि कल जो है वासा गुलबर्ग ऑफिस के अंदर तोड़ फोड़ देखी गई, वहाँ वो कहते हैं कि अफसरान को यरगमाल बनाने की कोशिश की गई आपकी तरफ से, और आप ही आज जो है अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाज कर रहा है। हमारा वहाँ पे बिल्कुल पुरअमन एहतजाज हम कर रहे थे। हमारे जो मुतालबात मैनेजमेंट ने मान लिए थे, जिनके ऊपर उनके दस्तखत हो गए थे, वो उन पे अमल नहीं कर रहे थे। उनके सिलसिले में हम वहाँ इकट्ठे हुए थे। वहाँ पे हम हल्फन कहने के लिए तैयार हैं, हमने कोई शरारत नहीं की। और इंतज़ामिया की खुद अपनी शरारतें हैं। वो कहते हैं कि दफ्तर के अंदर मौजूद गाड़ियों को तोड़ा गया है। बिल्कुल झूठ बोलते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हकीकत तो ये है कि वो लोग MD वासा और उसका हवारी चंद अफसर, उन्होंने महकमे को यरगमाल बनाया हुआ है। वो महकमे में मनमानी की कंपनियां बनाई हुई हैं, महकमे को लूट के खा रहा है वो शख्स। और इतना कुछ उसने कर लिया है कि आप जब उसके स्कैंडल खुलेंगे तो आप देख के हैरान हो जाएंगे। ये तो हुकूमतों से भी ज़्यादा करप्ट आदमी है। अच्छा, ये कितने अरसे से हो रहा था और ये मुतालबात के आपके कितने अरसे से पेंडिंग है? आज आपका एहतजाज करने की वजह क्यों बनी? कितने अरसे से आप लोग ये मुतालबा कर रहे हैं? हमने अभी इलेक्शन विन किया है, 4 माह पहले हमने इलेक्शन जीता है। हमने 2-3 माह पहले उनको डिमांडें दी हैं, उन पर मुसलसल हमारी मीटिंगें होती रही हैं। अब वो डिमांडें फाइनल की हैं, फाइनल हो गई हैं, मंजूर हो गई हैं, लेकिन अब उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। दूसरा, उनको उसने MD वासा ने, हमारे DA वासा ने हमारे सब दोस्तों को बगैर किसी इंक्वायरी के काफ़ी सारे लोगों को शोकॉज जारी कर दिया। उस शोकॉज का इशू वो ये बता रहे हैं कि दरअसल जो है वो करप्शन के इल्जामात हैं। अब जब इंडस्ट्रियल कनेक्शन जो है, जो कमर्शियल कनेक्शन है, उसको आप हाउस होल्ड के कनेक्शन के ऊपर लगा देंगे तो ये करप्शन नहीं है तो क्या है सर? हम इस तरह करते हैं कि इंतज़ामिया और CBA फुल यूनियन इसी चैनल पर बैठ जाएं। अगर हम करप्शन पे साबित हो गए, हम नौकरियां छोड़ देंगे। अगर ये इंतज़ामिया करप्ट हुई तो ये भी नौकरियां छोड़ दें। हम तो इनको ये कह रहे हैं। एक बात, दूसरी अपने चैनल पे बुलाएं हमें। एक बात, ये जो VC है जो ये कह रहा है कि ये चोर है, सबसे पहले ये वासा की गाड़ी और डाला हमारा इस्तेमाल कर रहा है, हमारे पैसों का डाला इस्तेमाल कर रहा है। मेहनत हम कर रहे हैं और डाला वो इस्तेमाल कर रहा है, डीजल भी रोजाना वो इस्तेमाल कर रहा है, दफ्तर भी कर रहा है। आप जो बुलाना चाहते हैं प्रोग्राम के अंदर, मुज़ाकरात किससे चाहते हैं? वाइस चेयरमैन से चाहते हैं? हम सबसे चाहते हैं। MD मुज़ाकरा होगा वाइस चेयरमैन MD वासा से कि वाइस चेयरमैन MD वासा से। हमने तो यहाँ पर वाइस चेयरमैन के खिलाफ नारे उठते हुए देखे ना। हम ये जो वाइस चेयरमैन है ना, वो प्राइवेट आदमी है, उनका वासा से कोई तल्लुक नहीं है। उनका मुझे ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं लगता। ये वाइस चेयरमैन के बारे में हम कह रहे हैं। वो उसने खुद कहा ये मुलाजमों को कहा ये चोर हैं। हालांकि यही मुलाजम महकमे में कमा के 25 करोड़ रुपया कमाई करते थे। अभी 2-3 माह इन इंस्पेक्टरों ने, मुलाजमों ने 45 करोड़ रुपया महकमे में रिकवरी की है। इनको अप्रिशिएट करने की बजाय, कोई नाम देने की बजाय उनको कह रहा है चोर है, ये चोर हैं। हम मुलाजम है, 32 साल हमारी सर्विस हो गई है। आप ये कह रहे हैं कि करप्शन कहीं नहीं हुई? कहीं नहीं हुई। ये मुलाजम, आप ये तस्लीम नहीं कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल कनेक्शन है वो डोमेस्टिक कनेक्शन के नाम पर लगाए गए? वो मुलाजमों ने कोई नहीं लगाया, पैसे बटोरे गए। कोई मुलाजम पैसे नहीं लेता। किसने लगाया सर? आप कह रहे मुलाजिम नहीं तो अफसरान ने लगवाए? ठेकेदारों ने। ये ठेकेदार लगवाते हैं नजायज कनेक्शन, जो महकमे ने लाइसेंस दिए हैं, ये इन्हीं अफसरों ने उन्हें लाइसेंस दिए हैं।
वो नजायज कनेक्शन लगाते हैं। वासा का कोई एहलकार नहीं लगा सकता, उसकी जरूरत ही नहीं है किसी एहलकार की कोई नजायज कनेक्शन लगा। उन्होंने तो नाम मेंशन किए है ना आपके, उन्होंने नाम देकर शोकॉज इशू उन्होंने नजायज शोकॉज किए हैं, इसीलिए तो हम एहतजाज कर रहे हैं और हमारा मकसद ही नहीं है ये नजायज। यानी आपका जो एहतजाज है वो सिर्फ शो कॉज बुनियादी वजह उसकी और चार्टर्ड आउट डिमांड है जो हमने महकमे एमडी वासा को दिया। चार्टर्ड आउट डिमांड के बारे में। चार्टर ऑफ डिमांड पहले है, शो कॉज का इशू पहले है? चार्टर डिमांड पहले है, चार्टर ऑफ डिमांड पहले है। तकरीबन उसको 4 महीने हो गए हैं। डिमांड्स है क्या जी? ओवर टाइम खतरा लो, हमने चार्टर डिमांड जो दिया था वो भी सर क्या चाह रहे हैं? इनकी डिमांड्स को हम सुनते हैं। मैं कौन साहब आए हैं डिमांड सुनने? मैं एसी शालीमार हूँ, डिप्टी कमिश्नर के बिहाफ। ठीक है जी, एसी शालीमार यहाँ पे आए इनकी डिमांड्स को सुनने के लिए। हम बिल्कुल सुनेंगे, हम थोड़ा सा इनसे सुन लें। अब अगर बिल्कुल रोड भी क्लियर करेंगे जी। यहाँ पर जो वासा का एहतजाज जारी है, एसी शालीमार यहाँ पर पहुंचे और चाह रहे हैं कि इन्हें डिस्पर्स किया जाए, साइड पे लिया जाए। बिल्कुल हम लेके आते हैं जी वापस, और मुज़ाकरात भी जो है यकीनन वो यहाँ पर होंगे, इसी फोरम के ऊपर होंगे। वरना इसी ज़बरदस्ती की वजह से इंतजामिया ने हमारे ऊपर पर्चा करवाया, जिसकी हमने आज जमानत करवाई है। अभी एसी शालीमार साहब आए आपसे मुज़ाकरात, हमारे ऊपर पर्चे, क्योंकि हुकूमत इनकी है, ये 10 पर्चे 15 पर्चे भी करवा सकते हैं। एसी शालीमार साहब सदर साहब आए ये पहले भी हमारे खिलाफ कल नजायज पर्चा करवा दिया है। हमारा महकमा है, हमारा महकमा है, हम इसका गमला भी नहीं तोड़ सकते। ये कल भी हमारे ऊपर नजायज पर्चा दर्ज किया है कि महकमा गाड़ियाँ तोड़ दी, कोई गाड़ी नहीं तोड़ी। हमारा महकमा, हम एक पत्ता भी नहीं इसका हिला सकते। एसी शालीमार आए हैं, वो आपको अगर यकीन दहानी कराते हैं मुतालिबात को तस्लीम करने की, तो फिर क्या आप धरना उठा लेंगे? करें, उठा लेते हैं, साइड पे बैठे हैं, आए हमारे बात सुने, हमारी बात सुने। आप भी हमारे साथ आपके साथ चलते हैं जी, रोड को क्लियर करते हैं। जरा एसी शालीमार साहब जो कहना चाह रहे हैं इनकी बात सुनते हैं जी। आए जी, देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। आए जी, आए साइड पे आए जी। आजे सर, आजे पीछे हट जाओ। हम मजदूर हैं भाई, हम रात को ड्यूटी करते हैं, मजदूर हैं। मैं ड्यूटी कर इश्यूज है आपके? हमारे ये ओवर टाइम नहीं देते, हमें दिन दिहाड़ छुट्टी नहीं मिलती। ईद के दिन ड्यूटी करते हैं, देख ले हमारा कोई नहीं इनको ओवर टाइम देता। करे इमरान खान की हुकूमत का मुतालबा था, हम गरीबों को बिल्कुल सही है। एसी साहब आपको सामने ले आए ना जी, बात करते हैं। हम एसी साहब से बात, एसी साहब साइड पे आ गए, अब इनसे बात करें ना जी। बात जो भी होनी है ना मुज़ाकरात से ही होनी है। मेरी बात सुने ना, मुज़ाकरात से ही होनी है। हमने टेबल पे ही करना है, टेबल पे ही आना है। तो हमें ये बताएं कि हमारे ऊपर पर्चा किस चीज़ का दिया है? आपके ऊपर बताएं आप। ये मेन मार्केट वाइस चेयरमैन वासा ने करवाया है कि गाड़ियाँ तोड़ दी, फर्नीचर तोड़ दिया। हमारा महकमा, हमें 32 साल नौकरी है, हमने अपने महकमे का पत्ता भी नहीं हिला सकते, कोई नुकसान नहीं कर सकते। सर कोई गाड़ी टूटी नहीं है, कोई गाड़ी टूटी दिखा दे तो ये जमानत करवा के आए हैं अदालत से। अभी नाम है 3 आदमी हमारे पकड़ के गालब मार्केट थाने में उन्होंने बंद किए हुए हैं। उसके बच्चे बैठाए हुए हैं रात के, 2-3 बच्चे, 4 बच्चे उन्होंने गिरफ्तार किए। मेन मार्केट भेजी है हमारी औरतों के सामने। डायरेक्टर एडमन है जी, वो एसी था फैसलाबाद में, वो डेपुटेशन पे लेके आए एमडी साहब, तो हमारे ऊपर पर्चा हो गया है। पहले हमने 1-5 पे कॉल की है और हमने ये दरख्वास्त दी है ये थाने में। हमारा पर्चा दर्ज नहीं हुआ, उन्होंने हमारे ऊपर पर्चा नजायज कर दी, नजायज पर्चा हमारे ऊपर कर दिया। बाद में रात को 6, 7, 8 बजे, और रात को हमारे घरों में पुलिस दरवाजे तोड़ के हमारे घरों के अंदर पुलिस करवा दी, जैसे हम दहशतगर्द होते हैं। आपकी बात सुने ना सर, क्या कहते हैं जी? बिल्कुल, इनके जो भी मैडम डीसी ने मुझे भेजा है और उन्होंने ये यकीन दहानी के लिए भेजा है कि इनके जो भी जायज़ मुतालबात हैं उनको हम कानून के मुताबिक बिल्कुल हम उनको पूरा करेंगे। लेकिन एसी साहब आप तो वासा से नहीं है ना सर, या तो वाइस चेयरमैन आते हैं इनसे मुज़ाकरात के लिए? मेरी बात, एमडी वासा मुज़ाकरात जो भी है ना, ये हम एमडी वासा को भी ऑन बोर्ड लेंगे। डीसी साहब को हमने इतला दी है कि हमने डीसी साहब को हमने दी है कि भी हमने एहतजाज करना है पुरअमन अपने मुतालबात के हक में, अपने दफ्तर के अंदर। डीसी साहब को कोई नुकसान हुआ है आज इधर है, सुबह से आप देख रहे हैं कि कोई तोड़ फोड़। उसमें सर एसी साहब ये कह रहे हैं कि आपने रोड ब्लॉक किया हुआ है, रोड को खुलवाना चाहते हैं। हम साइड पे बैठे हैं, वो उन्होंने इंटरव्यू लेने के लिए उधर बुलाया, हमने इंटरव्यू दिया है। हम जैसे आपने कहा सर वो साइड पे आ गए हैं, अब ये धरना उठा भी सकते हैं, लेकिन इनके मुतालिबात माने जाए, उनकी प्रायोरिटी मांगते हैं। हम अपने मजदूर है, मजदूर अपना हक मांग रहा है। वीसी साहब को ले आए इधर, उसे वो कहे करान पे हाथ रख के कहे कि वो उसको हमने मारा। ये वीसी साहब को कैसे लेके आएंगे? वीसी तो तब्दीली सरकार के हैं, तहरीके इंसाफ के हैं, तो वो एसी साहब हैं, वाइस चेयरमैन आपके सियासी आदमी हैं। कुरान पाक पे हलफ दे दें
कि हमने ये तोड़फोड़ की, हम जुर्मदार नहीं, कोई तोड़ हमने कोई इतने बंदे खड़े हैं, हमने एक पत्ता भी नहीं तोड़ा। हम अपने महकमे से 32 साल सर्विस हो गई है, उससे तनख्वाह लेते हैं। आप आए मेरे साथ, जो अभी आपके मुतालबात हैं लोगों को आप इधर बिठा लें। नहीं सर, लोग तो बैठे हुए ना, आप बताएं कि आप कैसे इनके मुतालबात माने। आप सारी आप इधर सर हमारी बात सुन लें। आपके जायज़ मुतालबात हैं वो बिल्कुल पूरे होंगे सर, बिल्कुल ठीक है ना। फिलहाल हमें रोड क्लियर कर, रोड क्लियर आ गए बंदे, इधर आ गए। पहले ये बता दें, टूटी हुई दिखा दे डीसी साहब, कोई गाड़ी टूटी हुई दिखा दे, हम सारे अपने आप सारा हमें थोड़ी यकीनदानी कराएं, हम बंदे सारे इधर आ गए हैं। डीसी साहब बात सुन ले हमारी, इधर बैठा देते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप धरना ख़त्म करें, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप रोड को क्लियर करें, बाकी जो आपके जायज़ मुतालबात है वो हर सूरत पूरे होंगे। आप बताएं, आप मुलाजम है तो हम भी मुलाजम है। अगर वीसी साहब सब मुलाजमों को चोर कहता है तो कैसी बात है? वीसी साहब ने चोर कहा है, वीसी वो हर साहब ने मुलाजिम को चोर कहते हैं। चोर कह रहा है मजदूरों को अपनी सारा दिन मेहनत मजदूरी करके इस महकमे को हम खिदमत करते हैं। सब आप किस कैपेसिटी में इनके मुतालबात मानेंगे ना सर? आप तो इन्हें साइड पे लेके जा सकते हैं, आ गए ये। अब इनके मुतालबात किस कैपेसिटी में मानेंगे आप? इनके मुतालबात गवर्नमेंट की तरफ से और हमने ही इनके मुतालबात को पूरा करना है। लेकिन वासा से तो सर आपका कोई ताल्लुक नहीं है। वासा से हमारा ताल्लुक है, बिल्कुल ताल्लुक है। हमने साहब का आर्डर मान के साइड पे आ गए हैं, लेकिन जो हमारे मुतालबात हैं वो भी ये यकीन दहानी कराएं कि ये पूरे कर देंगे। ये आज हमारी पूरी क़यादत पूरे मजदूर। तो मैं पूछ रहा हूँ कि एसी साहब आपके मुतालबात कैसे पूरे करेंगे? हमारे महकमे में जो डायरेक्टर एडमन साहब हैं, मुश्ताक टवाना साहब, वो भी एसी हैं। वो कहता है मेरे तल्लकात बहुत ज़्यादा हैं, मैं आपको 17वें स्केल के एसी साहब हैं, वो हमारे जो डायरेक्टर एडमन हैं, वो कहता है मैं ये तो क्या, मैं अभी आपके ऊपर और मुकदमे दर्ज करवाने हैं। डायरेक्टर एडमन हमें तड़ियाँ लगाता है, मैं एसी हूँ, वो कहता है मैं एसी हूँ। सब इनका जवाब देना, रोड क्लियर हो गया ना सर? आप उनको जवाब भी दे देना। रोड क्लियर हो गया, रिप्लाई दे देना के मुताबिक सारे। देखिए उन्होंने आपकी बात मानी है, अब आप उनको कोई जवाब तो देना सर। आओ जी, सर बंदे सारे इधर बस बुला लेने हैं सर, इधर खड़े हो जाओ ना, आप इधर खड़े हो जाए, हम बंदे सारों के इधर बुला लेते हैं। ये तो ऐसे गलत बात कर रहे हैं ना, ये भी आप हमारे साथ इधर खड़े हो, हम बंदों को इधर बुलाते हैं, इधर आ जाए, पीछे में बुला लेते हैं। ये कमिश्नर का लॉलीपॉप है, ये कमिश्नर का लॉलीपॉप है, ये कमिश्नर को नहीं मानते। ओवर टाइम दे हमारा, ओवर टाइम खा गए, ओवर टाइम खा गए, गड्डियां ले गया। मर गए भूखे, 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 मर गए भूखे। मेरी बात सुनो, अभी जो एसी साहब आपसे कह रहे हैं कि वो मुज़ाकरात करेंगे, मुतालिबात ये झूठ मार रहा है, एसी चक्कर दे रहा है, ये कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई। लॉलीपॉप मिल रहा है, मजदूरों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि अब इसके ऊपर धरना खत्म करेंगे? हम धरना बिल्कुल, हम ये धरना नहीं खत्म करेंगे। हमारे मुतालबात वीसी कहता है, मैंने नहीं कुछ बल्कि सारा सीवर लाहौर का बंद कर देंगे, ट्यूबवेल बंद कर देंगे, हम सारा कैटेगरी बंद करके इनके देंगे पूरा सीवर बंद करेंगे, सीवर बंद करेंगे। कल हमारे चेयरमैन साहब ने हमें ये कहा है कि अगर आज हमारे जायज़ मुतालबात नहीं माने जाते, कल हम पूरे लाहौर के ट्यूबवेल चला देंगे और डिस्पोजल जो बंद कर दिए जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, ये सीबीए वर्कर्स यूनियन है वासा की। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार जो है इनसे मुज़ाकरात के लिए पहुंचे हैं, लेकिन सवाल इनका ये कि किस कैपेसिटी में वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो तो ऑथराइज नहीं है। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक लेंगे। आज हमें वाइस चेयरमैन वासा से भी बात करनी है और मुतल्लिका इंतजामिया से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि ये इशू है क्या और इनके मसाइल कैसे हल हो सकते हैं। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आपने देखा कि ब्रेक पर जाने से पहले भी असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार यहाँ पर पहुंचे इनसे मुज़ाकरात के लिए, लेकिन ये उनसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। एसी शालीमार उस तरफ मौजूद है। जनाब आप क्या समझते हैं कि आप ये चार्टर ऑफ डिमांड जो लेकर आए हैं और आप पर जो पर्चे हुए हैं, ये तस्लीम हो जाएंगे मुतालिबात? देखें, बात यह है कि एसी शालीमार साहब हमारे काबिल एहतराम हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। ये पुलिस अफसर बैठे हैं, हम इनकी भी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन जो चीज़ जिसके इख्तियार में नहीं है वो हमें कैसे बात कर सकता है। मेरा चीज़ है कि ये एमडी वासा, वीसी वासा, डीए वासा जो मैनेजमेंट है वो सारी। अच्छा, आपने वाइस चेयरमैन वासा से बात करने की कोशिश की है? वाइस चेयरमैन वासा जो है वो एक ग्रोह के साथ अटैच है। वो ये समझता है कि शायद हमारा किसी साबका लोगों से तल्लक है और वो इसी वजह से
यानी कि हम गवर्नमेंट मुलाजिम है, हमारा कोई सियासी ताल्लुक नहीं है। जो गवर्नमेंट है वो हमारी गवर्नमेंट है, जो अफसर हैं वो हमारे अफसर हैं। हम मजदूर हैं, हम सिर्फ अपना हक मांगते हैं, हमारा हक दिया जाए। हमारे मुतालबात आपका हक क्या है, मांग क्या रहे हैं? आपका चार्टर डिमांड है? ओवर टाइम है, हमारे यूनिफॉर्म के पैसे हैं, हमें आज तक कभी यूनिफॉर्म के पैसे नहीं ज़्यादा किए गए। अब हमने ज्यादा करवाए हैं तो ये विसी वासा नहीं देना चाह रहे, ये पता नहीं क्यों नहीं। ये मसाइल आपके कब से हैं? ये हमारे सालों से चल रहे हैं, सालों से मसाइल चल रहे हैं, लेकिन आपको वो कहते हैं आज ही धरना क्यों देना पड़ा? जिस वक्त पर्चे हुए, शो कॉज हुए, करप्शन के इल्जाम हुए तो आपने धरना? इसलिए कि इन्होंने हमारे में नजायज FIR कटवाई। ये हमारे चेयरमैन साहब बताएं। बेटा बात ये है कि हम अब नहीं कर रहे, हमने 12 दिसंबर को ये इलेक्शन कामयाब हुए हैं, हमने उसी वक्त ये डिमांडें दी हैं इनको। ये हमारी डिमांडें ना देने की वजह से हमें हरासा कर रहे हैं। हमने अभी आपके चैनल में कहा है कि मुनाजरा करा लें, हम नौकरियां छोड़ देंगे अगर हम करप्ट हुए। अच्छा बिल्कुल सही, लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ कि आपका जो अपना ग्रुप है वो 2 धड़ों में तकसीम है। एक तरफ जो है मुज़ाकरात कर रहे हैं, इसी हिसाब से चले जाएंगे। मुज़ाकरात तो कोई नहीं हो रहे, हम बिल्कुल 2 धड़ों में तकसीम नहीं है। हम एक जगह आप तो आप आए तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। वो क्या बात क्या चल रही है? उधर बात हो रही है AC कैंट के पास, AC शाली मारा सिर्फ, उसके बाद ये थराइज नहीं क्यों बैठ के हमारी CBA से कंप्रोमाइज कर सके। इस पे या तो MD वासा है या हुकूमती कोई ओहदेदार आएगा, तब बात होगी खत्म, उसके अलावा नहीं। वाइस चेयरमैन वासा भी हुकूमती ओहदेदार है। वाइस चेयरमैन तो वैसी तब्दीली सरकार है, वो जाती मुखालफत कर रहा है, जाती मुखालफत कर रहा है। सीढ़ियाँ लगा कर किसी के घर में बढ़ना, उन्होंने बंदा कत्ल किया हुआ था, उनके बच्चे उठा के लेके गए हैं, 4 बच्चे गिरफ्तार है हमारे। VC वासा कभी आपने देखा कि लोगों के घर में खुद रेटे करा रहा हो? वो सियासी ओहदेदार है ना जी, लेकिन वो वाइस चेयरमैन है। वो तब्दीली सरकार है, कि तोड़ फोड़ किया आपने, वो झूठ बोल रहे हैं, वो लोगों को चोर कहे। आपने तोड़ फोड़ किया? कोई किसी ने नहीं की, रब की कसम नहीं की हमने, अल्लाह की कसम। कहते हैं शो कॉज हुए हैं तो आपने जाके गुलबर्ग दफ्तर के अंदर अफसरान के दफ्तर में दावा बोला है। आप करप्शन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे अगर ये कहते हैं आप खुद इंक्वायरियां कराएं कि करप्शन हो नहीं रही, आपको नहीं पता चलता है? बंदे ने खुद की है, बंदे ने खुद की है तोड़ पास अथराइज ही नहीं है कि वो आके एक ज़िले, देखिए हमारा इदारा जो है एक ज़िले इदारा है, यहाँ पे यहाँ तो हमारी मैनेजमेंट के MD वासा साहब आए या कोई हुकूमती ओहदेदार का मेन आदमी कोई आए या DC साहब आती हैं तो हम यहाँ से धरना उठा लेंगे, उठा सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। DC साहिबा किस कैपेसिटी के अंदर आपके मुतालबात मानेंगी? ठीक, देखिए DC कोऑर्डिनेशन ऑफिसर है वो, उसके बाद अथराइज रखते हैं, उसके मतहत आ रहे हैं, वो आके हमसे बात करे। उन्होंने अपना नुमाइंदा भेजा है ना AC शालीमार। सर वो खुद है AC शालीमार के बाद अथराइज नहीं है ऐसा। उधर आइयो यार, आप सुन रहे हैं, जरा आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि मुज़ाकरात कहाँ तक पहुंचे जी। चेयरमैन साहब आप उस तरफ जा रहे हैं, अब क्या हिकमत अमली क्या है? जहाँ मुज़ाकरात जारी है, क्या हिकमत अमली होगी? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्या सर हिकमत अमली क्या है? और जनाब सर ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ AC ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਤ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੱਲਿਆ कि नहीं साडे? यही तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं ना, साडा तल्ले कि नहीं हैगा? इस वक्त 2 धड़े लग रहे हैं ना, हमें 2 ग्रुप्स लग रहे हैं, एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक ही ग्रुप है, वो साडे दोस्त हैं। आपकी वजह से नहीं, क्या ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर जो पर्चे हुए हैं या जो मामला हुए हैं, अब आप किसी तरह ये आंसर भी तो हो सकता है कि आप शायद ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं? रात हमारे घर पुलिस गई है, सीढ़ियाँ लगाई उन्होंने, हमारे बच्चों के ऊपर उन्होंने हमें बिस्त किया है। ये AC साहब आए हैं, इनका अपना काम है, ये हमारा तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट। सीढ़ियाँ लगना, ये शो कॉज होना या तोड़फोड़ होना, ये लड़ाई झगड़ा होना, ये लहदा बात है, चार्टर डिमांड लहदा बात है। ये हमारे घरों में गए हैं ना, हमें फ़ोन करते, इन्होंने पर्चा करवाया ना, हमें फ़ोन करते, हम थाने आ जाते। लेकिन AC साहब जो है ना, वो तो सिर्फ रोड क्लियर करवाना चाहते, वो अपनी नौकरी बचाना चाह रहे हैं। अब आपकी हिकमत अमली क्या होगी? हम तो इधर ही रहेंगे, इधर बैठेंगे, रात तक भूखे ही बैठेंगे इधर। कितनी देर तक बैठे रहेंगे? हम जितनी देर तक जाएंगे हम यहीं बैठेंगे। आपको पता है आपके मुतालबात क्या है? हमारे मुतालबात है, हमें ओवर टाइम चाहिए, यहाँ पर हमारे जो मुलाजमों के खिलाफ ये शौकात जारी किए हैं वो ख़त्म किए जाएँ। भेजा किए हैं, भेजा कोई छुट्टी, एक दिन की छुट्टी है, उसमें शौकास हो गया, कोई तुक है? वो छुट्टी पे नहीं कह रहे ना, वो करप्शन पे नहीं छुट्टी है, ये जो 34 मेरी बात 34 जो है वो नहीं है, करप्शन नहीं है, वो छुट्टी की कसम नहीं है। आप दिल पे हाथ रख के कह रहे हैं? छुट्टी वाले हैं, छुट्टी वाले करप्शन वाले नहीं है, जिन्होंने 1 दिन की छुट्टी की उसको भी शौकास हो गया है। अब तो तब्दीली सरकार आ गई है ना, फैसले कहते मेरिट पे होंगे। नहीं तब्दीली कौन सा मेरिट है भाईजान? एक दिन अरसे से आपको आदत खत्म कर, एक दिन की छुट्टी पे शौकास वो बदमाश है वैसी।
विजिट हमारे मुलाजमों को या छोटे छोटे मुलाजम उस वक्त होता है जब वो जुर्म साबित हो जाए, जब वन साइडेड आप करते हैं शोकाज नोटिस, वो गलत है। शोकाज नोटिस के लिए दूसरी पार्टी को बुलाया जाता है, उससे हेयरिंग की जाती है, इंक्वायरी की जाती है, एक्सप्लेनेशन पहले एक्सप्लेनेशन होती है, उसके बाद मेरी बात सुनिए, जो मामला होते हैं ना जी, वो टेबल पे बैठ के हल होते हैं। इस तरह से सड़कों पे आने पे मजबूर क्यों हो जाते हैं? मजबूर किया गया। आप वाइस चेयरमैन से बात करें। वो टेबल पे नहीं है, वो हमें चोर कहता है। कौन चोर? वो विसी कहता है। उन्होंने हमें कहा कि हम चोर हैं, हमें डाकू कहता है। हम चोर हैं, हम मुज़ाकरा टेबल पे ही करने गए थे। इसके अंदर जाके काम करते हैं 25 फुट लैंड के नीचे। के लिए क्या दौर में हम जाके काम करते हैं, वो खुद चोर है। बात सुनिए, बात क्या मामला? वो खुद चोर है। हम इतनी फुट नीचे गहराई में जाके काम करते हैं, वो खुद चोर है, वो हमें चोर कहता है। 20 लाख रुपया। आपके बुनियादी मुतालबात हैं कि आप क्या चाह रहे हैं? अलाउंस चाह रहे हैं? हमारे लॉस हैं, हमारे ओवर टाइम है, फिर खतरा लॉस है, वासिन लॉस है, फिर हमारे बच्चे हैं जो कच्चे काम करते हैं, वो शौकाजू हैं, वो कोई मुतालबा नहीं है हमारे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है ना, तब्दीली सरकार की हुकूमत है, वाइस चेयरमैन का ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। ऐसी तब्दीली हमें नहीं चाहिए, ऐसी तब्दीली नहीं चाहिए, ऐसी तब्दीली नहीं चाहिए। इमरान खान को वोट दिए हैं, इसलिए नहीं दिए कि वो चोरों को आगे ले आए, चोरों को पीछे किया जाए। बिल्कुल सही है जी। आप ये कह रहे हैं कि हम यहाँ बैठे रहेंगे उस वक्त तक जब तक डिस्ट्रिक्ट का जो डिप्टी कमिश्नर है वो नहीं आ जाती, या वाइस चेयरमैन वासा जो है वो यकीन नहीं कराते, या एमडी वासा यहाँ पर नहीं पहुँचते। आपको लगता है एमडी वासा आ जाएंगे? नहीं, वो कभी नहीं आएंगे क्योंकि वो खुद करप्ट है। वो तो कह रहे हैं कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। खुद करप्ट है। हाँ जी, आप यहाँ बैठे रहेंगे जब तक मुतालबे असं मरन नूं तैयार हाँ, बैठे रहेंगे जेड़ा साडे मुतालबे ना पूरे करे। बिल्कुल सही है जी। चेयरमैन साहब और पूरे पानी बंद करा देना। पानी बंद कर देंगे चेयरमैन साहब, पानी बंद कर देंगे पूरे लाहौर में? नहीं बेटा, पानी नहीं बंद करेंगे, सीवर बंद करेंगे। सीवर बंद कर देंगे? अच्छा बेटा, ऐसे है कि डीसी साहब ने ये बेटा बातों में एसी साहब ने बात की है डीसी लाहौर से। ठीक है, आप डीसी ऑफिस जाएंगे? हम डीसी ऑफिस जा रहे हैं सब। बिल्कुल ठीक है, वहीं पे एमडी को बुलाया जाएगा, वहीं सबको बुलाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी। डीसी ऑफिस जा रहे हैं, देखते हैं कि वहाँ पे एमडी साहब आते हैं या वाइस चेयरमैन आते हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। तस्वीर का दूसरा रुख भी आपको दिखाएंगे। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले आपने वासा सीबीए वर्कर्स का मौक़िफ़ आपने जाना है। इस वक्त मैं वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज साहब के साथ मौजूद हूँ और ये देखकर बड़ी हैरानी हुई है कि यहाँ भी इज़हार यकजहती के लिए वाइस चेयरमैन वासा के साथ शेख इम्तियाज साहब के साथ भी लोग मौजूद हैं और ये भी कह रहे हैं कि नून लीगियों की जो गुंडागर्दी है उसको बंद किया जाए। और इनका मौक़िफ़ ये है कि दूसरी तरफ से जो धावा बोला गया है वो नून लीगी वर्कर्स थे। तो शेख साहब से बात करते हैं, इनसे इनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सीबीए वर्कर्स यूनियन जो है वो सड़कों के ऊपर है, प्रेस क्लब के बाहर उन्होंने मुजाहरा किया और वो कहते हैं कि हमारे खिलाफ जो है गुंडागर्दी की जा रही है। दूसरी तरफ आपके लोग भी ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी आपके अगेंस्ट हुई है। हो क्या रहा है सर? ये तो साफ है, एक मेरा ख्याल क्लियर सी बात है कि कल यहाँ पे उन्होंने जो कुछ किया है वो तो गुंडागर्दी है। वो तो जो एक गुल्लू बट कल्चर था वो कल हमें नज़र आया यहाँ पे। सिंपल सी बात है कि वो बैनर लेके खड़े हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो रही है। प्राइवेटाइजेशन की कोई चीज़ ना कोई अंडर डिस्कशन है ना कुछ है। वासा के एम्प्लॉइज़ को जो है वो कंफ्यूज करके वहाँ पे लाया गया, कल भी यहाँ पे लाया गया। किसी किस्म की कोई प्राइवेटाइजेशन हो ही नहीं रही, नंबर एक पे। दूसरा ये है कि जिन जिन लोगों को जो लोग ओवर टाइम करते हैं उनको हम ओवर टाइम देते हैं और देंगे। वो कह रहे हैं कि हर एक को दें। हमारा चार्टर ऑफ डिमांड सालों से चलता आ रहा है, हमें तब्दीली सरकार से बड़ी तवक्को थी, नहीं पूरा किया। वो कह रहे हैं कि हर एक को ओवर टाइम दें। ओवर टाइम उसका होता है जो करता है, नंबर एक। रिस्क अलाउंस, असल रिस्क अलाउंस वो होता है जो रिस्क लेता है, उनको रिस्क अलाउंस मिल रहा है, 10,000 रुपये महीने का मिल रहा है। हर चीज़ उनकी हो रही है। अगर कोई और जायज़ मुतालबा है तो वो लेके आएँ, ये जायज़ मुतालबा नहीं है। असल में जो बात ये है कि हमने 6 दिन पहले जब हमारी एमनेस्टी स्कीम ख़त्म हुई उसके बाद जब हमने एक छोटा सा सर्वे कराया तो 100 के करीब इरेगुलरिटी सामने आ गई। जो लाखों रुपए की करप्शन थी वो वहाँ पे हो रही थी। वो 12-13 बंदे जो थे रेवेन्यू के हमने सस्पेंड किए, वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। वो जब हमने सस्पेंड किए उनको शोकाज नोटिस किया, वो भी हमारे रिकॉर्ड पे मौजूद है, अखबारों में भी आया। अब वो पहले हमारे पास आए कि जी हम ठीक है, हम करप्ट हैं लेकिन हमें शोकाज नोटिस आप वापस ले लेंगे तो हम एहतजाज करेंगे। हमने कहा जी हम किसी सूरत में तो ये मान ही नहीं रहे कि हम करप्ट हैं।
तो वो कहते हैं कि बेजा हम पर गलत इल्जामात, अगर वो घरों पर धावा बोला गया है हमारे, कहते हैं वाइस चेयरमैन वासा खुद मौजूद थे, घरों पे धावा बोला उन्होंने, चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया। पहली बात तो ये है कि अगर वो करप्ट नहीं है तो शोकाज नोटिस का जवाब दे दें, वो जरा दें, वो तो शोकाज नोटिस का जवाब, गैर हाजिरी के ऊपर एक गैर हाजिरी पे शोकाज दे दिया। कल नहीं, किसी गैर हाजिरी पर शोकाज नहीं हुआ। जो तोड़ फोड़ हुई है उस पर शोकाज नोटिस हुए हैं। जिन लोगों के ने अंदर आके हल्लड़बाजी की है, फर्नीचर तोड़ा है, मेरी गाड़ी तोड़ी है, सबूत भी आपके पास मौजूद है। आपकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, आप देख लें, उनके चारों तरफ उन्होंने स्क्रैचेस डाल के अंदर आके दफ्तर देख लें, अंदर आके देख लें, जो उन्होंने चीज़ें की हैं वो सब टूटी हुई पड़ी हुई हैं। अब मैंने को गुंडागर्दी करनी होती तो मैं बाहर आता, वो अंदर आए, अंदर आके धावा बोल दिया, मेरा गिरेबान पकड़ा, मेरे स्टाफ को उन्होंने बाकायदा तौर पे ज़दोकोब किया। एक बात मैं क्लियर कट आपको बता दूं, तो जैसे इमरान खान साहब करप्शन के आगे खड़े हैं और उनके खिलाफ ट्रेन मार्च हो रहा है, यहाँ पे ये नून लीग के गुंडे जो हैं ये कर रहे हैं। किसी सूरत में इमरान खान ने कहा कि करप्शन से पीछे नहीं हटना, करप्शन से पीछे नहीं हटूंगा, ये वासा का महकमा जो है करप्शन फ्री करके दम लेंगे इंशाल्लाह। शेख साहब, आपको नहीं लग रहा कि इस तमाम दर मामले को जो है वो सियासी रंग दिया जा रहा है? आप कह रहे हैं कि सिर्फ नून लीगी वर्कर्स हैं और वो कह रहे हैं कि शेख साहब का ताल्लुक क्योंकि पीटीआई से है तो चुन कर सिर्फ नून लीग वालों को निशाना बनाया जा रहा है। नहीं, वो आप आके देख लें, उनकी तस्वीरें जो हैं वो कल वो यहाँ पे जो नारे लगाते हैं, बिल्कुल आपको तस्वीरें हम प्रोवाइड कर देते हैं। हमजा सुभाष साहब के वो साथ सारी तस्वीरें हैं। हम काम है, हम महकमे को ठीक करने आए हैं, महकमे को ठीक करना हमारा फ़र्ज़ है, हमारी कोई किसी किस्म की इंटेंशन नहीं है। इन लोगों ने जिन लोगों ने कब्ज़े किए हुए हैं उनसे कब्ज़ा छुड़वा के रहेंगे। जिन लोगों ने ये जो अपनी मंथलीज लगाई हुई हैं उनको मंथलियाँ ख़त्म करेंगे। 1.25 अरब रुपये का इजाफा हुआ है और इनको मिर्चें लग गई हैं। इंशाल्लाह अगर जिस तरह हम जा रहे हैं इसी तरह चलते रहे तो वासा की 6 अरब की जो हमारे डेफिसिट है वो हम पूरा करेंगे। और ये जो करप्ट लोग हैं इनको पता चल गया कि क्या होने वाला है, करप्शन का खात्मा। अब मैं इंशाल्लाह ताला अभी यहाँ से थोड़ा सा फारग हो लूँ, एंटी करप्शन में और नैब में सबूत के साथ, बिल्कुल सबूत के साथ मैं जाऊंगा ना। मुझे किसी जैसे ऊपर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नारा लगाया जाता है वैसे ही अगर इदारे हमारे सियासी हो जाएंगे और कहीं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का अंसर आ जाएगा तो आपको नहीं लगता कि इदारों की तबाही की पहली सीढ़ी होती है सर? मैं तो यहाँ से बिल्कुल इसको पॉलिटिसाइज नहीं, बिल्कुल इसको फ्री ऑफ पॉलिटिक्स कर रहा हूँ और मैंने कर भी दिया। हम अपने लोगों की भी नहीं सुनते। आप देखे होंगे कि उनके दौर में तस्वीरें लगी होती थी। आप किसी ऑफिस में चले जाएं कि इमरान खान साहब की, बुज़दार साहब की कोई तस्वीर लगी हो, किसी की कोई तस्वीर नहीं लगी। हम नून लीग के वर्करों की बातें उसी तरह सुनते हैं, वो आते हैं फेसबुक पे मेरे साथ तस्वीर लगाते हैं, उनके मसाइल को भी उसी तरह हल करते हैं जिस तरह हम अपने लोगों के हल करते हैं। वो सारी अवाम के मसाइल हम हल करते हैं। हम किसी किस्म का पॉलिटिक्स नहीं चाहते। लेकिन कल जो उन्होंने गुंडागर्दी की है यहाँ पे आके, और वो बंदे जो हैं वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे हैं, वो या तो फिर उनको अपनी पार्टी से निकालें या फिर ये है कि हमें यहाँ पे उनको गुंडागर्दी के लिए भेजा ना। वो वासा के मुलाजमीन है। वासा के मुलाजमीन नहीं है जी, बिल्कुल वासा बहुत बड़ी तादाद में और डिस्पोजल स्टेशंस बंद कर देंगे हम शहर के, सीवरेज बंद कर देंगे। जिन लोगों ने अंदर आके हमला किया है वो वासा के मुलाजमीन नहीं है। और जो एहतजाज कर रहे हैं इस वक्त सड़कों पे वो जो CBA है, वो फूल यूनियन के नुमाइंदे हैं, वो कर रहे हैं। उन्होंने तोड़फोड़ नहीं की? नहीं, उन्होंने इतनी तोड़फोड़ नहीं की उन्होंने, लेकिन उनकी पर्चे हुए हैं क्योंकि होंगे ना। वो आके तस्लीम भी कर रहे हैं उन्होंने तोड़फोड़ नहीं की। मैंने तोड़फोड़ एक तोड़फोड़ नहीं की। अंदर जाके उन्होंने गालियां, हर चीज़ जो कुछ उनसे हो सकता था वो किया। जो मैं ये कह रहा हूँ कि जो उन्होंने अंदर जाके गिरेबान से उन्होंने नहीं पकड़ा, नून लीग के वर्कर ने पकड़ा है क्योंकि उनको पता नहीं था ये VC है या कोई, ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों इस तरह पकड़ा। जो उन्होंने मुझे माइक मारा है वो भी नून लीग के कारकुन थे। आप पे हमलावर हुए? जी, ये अंदर आके आप देखे जो दीवार पे जो उन्होंने चीज़ें मारी हैं, आप आके अंदर फर्नीचर देखे जो तोड़ा है। अब ये है कि फिर जो कारे सरकार में मुदाखलत करेगा उसको हम किसी सूरत हुकूमत की रेट जो है वो हम मनवा के छोड़ेंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ इतनी सी बात है कि 12 लोग जिनकी करप्शन पकड़ी हुई है, और मैं इंशाल्लाह भी बताऊंगा भी सबको कि वो हमारे पास मौजूद है, उसके शोकाज नोटिस वापस ले लें, ये बाहर आ जाएंगे। ये प्राइवेटाइजेशन भी भूल जाएंगे। इनका चार्टर और डिमांड मसला नहीं है, शोकाज नोटिस सिर्फ शोकाज नोटिस है। अभी मैं वापस ले लूँ तो अभी ये ख़त्म हो जाएगा सारा काम। लेकिन करप्शन के ख़िलाफ़
कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। जमर शेख साहब, व्हाट इज एंड टू इट? अब ये मामला थमेगा कहाँ पे? आपकी हिकमत अमली क्या होगी? क्योंकि वर्कर्स तो सड़कों पे है, वो काम छोड़ हड़ताल भी करेंगे, काम नहीं होगा। अब इसका इख्तिताम क्या देख रहे हैं आप? काम सारे मुकम्मल, क्योंकि काफ़ी जो मुलाजमीन कल आए हुए थे और उनको पता चला कि कोई भी प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही और ये जो चार्टर ऑफ डिमांड है सिर्फ 12-13 लोगों को या 15 लोगों को बचाने के लिए, ये सिलसिला जारी रहेगा। हमने एक पूरा रेवेन्यू का सर्वे का प्लान कर लिया हुआ है, वो प्लान हम इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे। जहाँ जहाँ जो करप्शन पकड़ी गई इसी तरह जो है शोकाज नोटिस इशू होंगे। बिल्कुल, ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 10 अभी केसेस हैं जो मैंने डायरेक्टर रेवेन्यू को भेजे हुए हैं कि जो इतनी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं और वो डोमेस्टिक बिल उनको दिया जा रहा है और मंथलियाँ जो है ली जा रही हैं, ये अब नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक है, सिंपली बात है। शेख इम्तियाज साहब, वाइस चेयरमैन वासा, गुफ्तगू आपने सुनी है, दोनों पार्टीज का क्या वर्जन है हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। बारकैफ वासा ये कह रही है कि क्योंकि करप्शन हुई है और करप्शन के संगीन इल्जामात पर शो कॉज नोटिस इशू किए गए हैं, सीबीए वर्कर्स का जो बुनियादी एजेंडा है वो शो कॉज वापस लेना है, उनका बुनियादी एजेंडा चार्टर ऑफ डिमांड नहीं है। बारकैफ ये मसला कहां जाकर थमता है ये तो वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में नए इशू के साथ फिर से हाजिर होंगे। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।